टीचर के पद से रिटायर हुए सोबरन जी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे, लेकिन उनके बेटे को अमीरों की तरह ज़िंदगी बितानी थी। वह अपने पिता पर गुस्सा रहता था, कहता था, आपने अपने जीवन में किया ही क्या है। इसी बात को लेकर माँ बेटे में बहस हो रही थी। यह बात जब सोबरन जी ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पार्क में टहलते हुए सोबरन जी के कानों में उनके बेटे द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे, पिताजी आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और दिमाग में केवल एक ही विचार आ रहे थे, आखिर क्या कमी छोड़ दी हमने अपने परवरिश में, अपने प्यार में, जो हमारे बेटे ने अपने मुंह से यह शब्द निकाले। एक ही पल में उसके बचपन की सारी मीठी यादों को उसने चकनाचूर कर दिया, जिन्हें याद करके हम आज तक खुश हुआ करते थे। अरे मैं तो गर्व कर रहा था अपने आप पर कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मुझे याद है उसके बचपन के आज भी वो दिन जब उसकी माँ उसके स्कूल जाने के लिए उसे तैयार करके रसोई घर में खाना बनाती थी और टिफ़िन पैक करती थी, और हमारा बेटा लेट ना हो जाए इसलिए मैं खुद उसको अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया करता था। कितना बहला फुसला कर उसे हर तरह के बहकावे में लाकर खाना खिला दिया करता था, और जब वह खाना खा लेता था तब मैं अपनी जीत की खुशी में कितना मुस्कुराया करता था। कितना प्यार लुटाते थे हम अपने बेटे पर, लेकिन केवल एक वाक्य के साथ उसने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। पार्क से घर तक के रास्ते में सारी बातें सोचते सोचते सोबरन जी कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर न्यूज़पेपर उठाते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने लगे, अरे उमा, एक कप चाय तो लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। इतने में कुकर की सीटी बजी और उनकी आवाज़ वहीं दब गई। शायद उमा जी ने सुना ही नहीं। यह सोचकर सोबरन जी रसोई घर में गए तो देखा उनकी पत्नी उमा जी भी अपने ही विचारों में गुम थी। अपनी पत्नी की उदासी का कारण जानते थे। सोबरन जी उनकी चुप्पी तोड़ने के इरादे से बड़े ही उलझ के साथ बोले, अरे उमा जी, आज चाय देने का इरादा है या नहीं। अपनी सोच विचार में मग्न उमा जी अपने पति की आवाज़ सुनकर जैसे झटका सा लग गया और उन्हें देखते ही तुरंत बोली, अरे आप आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आज नाश्ता देरी से बना था और मोनू को जाने की जल्दी थी। आज उसकी कंपनी में बड़े बॉस आ रहे हैं, इसलिए सुबह 8 बजे ही जाना था। तो मोनू बिना टिफ़िन लिए ही घर से चला गया। आप दे आना, नहीं तो भूखा ही रह जाएगा हमारा बेटा। तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना कर रखती हूँ। सोबरन जी ने न्यूज़पेपर वहीं रख दिया और कुछ देर में नहा धोकर तैयार हो गए। मोनू के लिए टिफ़िन उठाया और जल्दी से उसे टिफ़िन देने के लिए निकल गए। इधर उमा जी ने राहत की सांस ली और सोचने लगी कि अगर मोनू के पापा उसके लिए टिफ़िन लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कल का वह झगड़ा सुना ही नहीं जो मेरे और मोनू के बीच में हुआ था। सुन लेते तो टिफ़िन देने के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। मैं तो बिना सर पैर के ही चिंता कर रही थी। मोनू की तो हमेशा अपने पिताजी से एक ही शिकायत रहती थी और हमेशा एक ही प्रश्न उसकी जुबान पर रहता है कि पिता
जी ने मेरे लिए किया ही क्या है। एक शिक्षक बनकर कौन सा पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने। अपने बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा ना कर सके। मेरा दोस्त हरीश कितनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा है। बड़ा आलीशान बंगला बना कर दिया है उसके पिताजी ने। और मेरा दूसरा दोस्त करण, जिनके पिताजी बिजनेसमैन हैं, उसके पिता ने उसे बड़ी कार खरीद कर दी है। पिताजी की नौकरी में तो हम 2 कमरों के किराए के मकान में ही रह पाए। उसने तो एक घर भी ना बनवा कर दिया गया। उमा जी अपने पति के लिए बोली गई कोई गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम अपने पिताजी पर इस तरह कैसे कह सकते हो? तुम्हारी बहन की शादी का खर्च भी तो उन्होंने ही उठाया है। हालांकि तुमने नौकरी करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने तुमसे एक पैसा तक नहीं लिया, अपनी मेहनत की कमाई से किया है। मोनू, तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं। 3 बहनों और 2 छोटे भाइयों की शादी का खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। और फिर गांव की जमीन की विवाद का झंझट भी तो तेरे पापा ही देख रहे हैं। लेकिन माँ, इस सब का हमें क्या फ़ायदा? उन्होंने कभी सोचा कि उनके जिस बड़े भाई ने उनके लिए इतने कष्ट उठाए, उसने एक छोटा सा घर भी नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि अपने बड़े भाई को भी एक मकान बनाकर दे दें? अपने बेटे के मुंह से अपने पिता के लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर उमा जी की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें क्या बताऊं अपने द्वारा ही जन्म दिए गए बेटे को। आजकल के बच्चे क्या जानेंगे अपने पिता के उसूलों और कर्तव्यों के बारे में। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने जीवन भर अपना कर्तव्य निभाया। अपने भाई बहनों से कोई ऐसी उम्मीद रखी और ना ही उन्होंने कभी तुमसे कुछ मांगा है। इस पर मोनू बोला, ठीक है, पापा ने जो किया सो किया। यकीनन कम से कम जब हजारों बच्चों के ट्यूशन लेते थे तो उनसे तो फीस ले सकते थे ना। अगर उस समय उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा होता तो आज हमारा रहन सहन भी मेरे दोस्तों के जैसा होता। आजकल के शिक्षकों को देखो, बड़े बड़े मकान खड़े किया है और शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा के कुछ वसूल थे। उनके लिए ज्ञान प्रदान करने का महत्व व्यवसाय से कहीं बढ़कर था। उन्हीं उसूलों के कारण वह दूर दूर तक जाने जाते थे। कितनी परिशिष्ट होती थी तुम्हारे पिता जी को, कितने पुरस्कार मिले, उन्हें कितनी इज्जत दी जाती थी। लेकिन यह सब बातें तुम्हारी कल्पना से बाहर हैं। तुम यह सब नहीं समझोगे। इस पर मोनू नाराज होते हुए बोला, क्या करना माँ? माँ, ऐसे पुरस्कारों से घर नहीं बनते। वह सामने देखिए पड़े हैं उनके पुरस्कार धूल खाते हुए। कोई नहीं पूछता ऐसे पुरस्कारों को आज के ज़माने में। और जिस इज्जत की बात आप कर रही हैं, क्या वही इज्जत हमें मकान बनाकर देगी? इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मोनू ने दरवाज़ा खोला तो सामने सोबरन जी खड़े थे। देखते ही मोनू सकपका गया और सोचने लगा कि कहीं उसके पिताजी ने उसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। हालांकि सोबरन जी ने कुछ सुन लिया था, लेकिन वह कुछ बोले भी नहीं, अंदर चले गए और माँ बेटे की बहस वहीं पर समाप्त हो गई। यह था उमा जी और मोनू का कल का झगड़ा, जिसको लेकर उमा जी परेशान थी।
सोबरन जी ने टिफिन को साइकिल पर लटकाया और तेज धूप में मोनू की कंपनी में जाने के लिए निकल पड़े। 5 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुँचते पहुँचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। तुम्हारे मोनू साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं? क्या अभी नहीं? बड़े बॉस आए हुए हैं, गार्ड ने बोला। उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी समय मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं। आप बाजू में ही रहिए। सोबरन जी थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते पूरा 1 घंटा बीत गया। खड़े खड़े पैरों में भी दर्द उठने लगा था, इसलिए सोबरन जी वहीं गर्मी से तपते हुए एक पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। बड़े बॉस के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ मोनू भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहाँ खड़े देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि अगर टिफ़िन घर पर रह गया तो क्या ज़रूरत थी लेकर आने की। ऊपर से कुर्ता पैजामा पहन कर आए हैं, कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल किया होता। बड़े बॉस कार का दरवाज़ा खोल कर बैठने ही वाले थे तो उनकी नज़र सोबरन जी की ओर गई। वह कार में बैठे बैठे रुक गए और सोबरन जी को देखने लगे। वह सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने मोनू सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज़ में कहा। बुलाइए उनको। यह देखकर मोनू सोचने लगा, हे भगवान, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मेरे पिताजी ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मोनू के शरीर से पसीना बहने लगा। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। गार्ड की आवाज़ देने पर सोबरन जी पास आए। बड़े बॉस आगे बढ़कर और उनके समीप आए। आप शुक्ला सर हैं ना? गांव के स्कूल में शिक्षक थे। जी हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हैं मुझे? हम पहले तो कभी नहीं मिले। कुछ समझने से पहले ही बड़े बॉस ने सोबरन जी के चरण छुए। सभी अधिकारी मोनू वह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं संजय शर्मा, आपका वही नालायक विद्यार्थी जो आपकी शिक्षा के सहारे लायक बन सका। याद है आपको? आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। आज मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी हैं आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बैठाया? गार्ड की कोई गलती नहीं है सर, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया। कृपया आप मुझे सर कहकर शर्मिंदा ना करें। बड़े बॉस ने हाथ जोड़कर विनती की। यह सब देखकर मोनू की हैरानी का ठिकाना न रहा। बड़े बॉस ने सोबरन जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, बड़े बॉस ने अपनी कुर्सी सोबरन जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, वह कुर्सी आपकी है, सोबरन जी ने सकपकाते हुए कहा। सर, आपके कारण वह कुर्सी मुझे मिली है तो पहला हक आपका है। बड़े बॉस ने जबरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बैठाया। मोनू और बड़े बॉस का असिस्टेंट दोनों इस दृश्य को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, सोबरन सर नहीं होते तो आज यह कंपनी नहीं होती और मेरे पिता जी की
परचून की दुकान संभालता रहता। स्कूल समय से कभी नहीं जाना था। मैं बहुत ही दब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद पूरा दिन मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस में ना जाकर मूवी देखना, यही मेरा शौक था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय सोबरन जी सर बड़े अनुशासन और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाते माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुँह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर जाकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए और मैं हमेशा की तरह शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें बता दूं मोनू, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। उसके बाद मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वह अब सरल लगने लगे थे। फिर तो मुझे पढ़ाई से प्यार होने लगा। सर कभी आते नहीं थे तो मैं परेशान हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ सोबरन सर से ही पढ़ने लगा और 10वीं में मैट्रिक में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। मैं जिले में टॉप आया था। सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी। बॉस के असिस्टेंट ने आश्चर्य से पूछा। मैं माँ पिताजी के साथ सर के घर लड्डू लेकर गया और पिताजी ने सर को 2 लाख का चेक दिया। सर ने वह नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वह मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका बेटा ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता हूँ, मैं वह ज्ञान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पूरे मेरिट में आया। पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया, फिर इंडिया आकर अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे ही हीरे बनाए। बड़े बॉस ने अपनी आंखों में आया आंसू रुमाल से पोंछे। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान दान का बाजार में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सर ने 1 रुपया भी नहीं लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। केवल पढ़ाया ही नहीं, उसमें पढ़ने की रुचि भी जागी। यह सुनकर सोबरन जी की तरफ देखकर बॉस ने असिस्टेंट ने कहा, मान गए सर आपको और आपके आदर्शों को। अरे मेरे सोबरन सर वसूले के बहुत पक्के हैं, पैसे और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं। विद्यार्थी का भला हो यही एकमात्र उद्देश्य था। बॉस बोले, और ऐसे ही थे मेरे पिताजी भी उसूलों के एकदम पक्के। एक समय भूखे रह लेते पर सामान में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, यह उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक
कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर बॉस ने सोबरन जी से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया है या उसी मकान में हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, सोबरन जी के बदले मोनू ने उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी बड़े बॉस की समझ में आ गई। आपने जो एहसान मुझ में किया थे उसका बदला तो मैं कभी नहीं चुका ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। प्लीज़ ना मत करिएगा। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट ले रखे हैं, उसमें का एक मकान आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? सोबरन जी और मोनू दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, सोबरन जी आग्रहपूर्वक बोले। बड़े बॉस ने सोबरन जी के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। सर प्लीज़ मना मत करिए और मुझे माफ़ करें कि काम की अधिकता में मैं आपकी गुरु दक्षिणा देने से पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद बड़े बॉस ने सभी के लिए चाय मंगाई, सोबरन जी से ढेर सारी बातें की और उनके चरण स्पर्श करके आदर सहित उन्हें विदा किया। मोनू से पूछा, मोनू तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, पक्की हो गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी है। उन्होंने अभी तक शादी की डेट फिक्स ही नहीं की है, तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। बॉस ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा मैरिज लॉन का काम हो गया। गैलेक्सी लॉन तो मालूम ही होगा सर, वह तो मॉल बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर के बस एक आवाज़ देने की बात है, परंतु सर तत्व निश्चिंत हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है। उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं, भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा उठाने की सारी जिम्मेदारी ली है उसने, वह भी खुशी खुशी। तारीख बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोनू धन्यवाद अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला। धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताजी को दो मोनू, यह सब उनके उसूलों का ही परिणाम है। और मुझे एक वचन दो मोनू, सर की अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो तो न केवल इस कंपनी से निकाल दूंगा, बल्कि पूरे शहर भर में किसी भी स्थान पर नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। बड़े बॉस कठोर शब्दों में बोले। नहीं सर, मैं वचन देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा। मोनू हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब मोनू घर आया तब सोबरन जी किताब पढ़ रहे थे। उमा जी पास बैठी हुई सब्जी काट रही थी। मोनू ने बैग रखा और सोबरन जी के पैर पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पिताजी कि आपके वसूलों का इतना महत्व है, आपका व्यक्तित्व इतना महान है। कल ही मैं आपके बारे में माँ को कितना बोला, आप नहीं जानते। इसके लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे मालूम है बेटा, मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब सुन लिया था, फिर भी आप मुझे टिफ़िन देने आए। मोनू की आंखें आंसुओं से भीग गईं। कुछ कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। सोबरन जी ने
उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आज मोनू को अचानक क्या हुआ है, उमा जी को समझ में नहीं आ रहा था। जब सोबरन जी ने उमा को अपने बेटे के ऑफिस की बात बताई, तब उमा जी ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता। उसके बॉस ने जो बातें करी है उससे मोनू के मन में बहुत बदलाव आया है, वरना वह आपको हमेशा गलत ही समझता रहता। कुछ समय में सोबरन जी ने अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से तरीके से की। घर में बहू आई, सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सोबरन जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक तेज चलती कार ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। यह बात जब घर के सभी घर वालों को पता चली, तब सभी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर किसी तरह सभी ने खुद को संभाला और ज़िंदगी जीने लगे। अब मोनू की ज़िंदगी बिल्कुल अपने पिता के अनुसार ही जी रहा था। सबकी खूब मदद करता, अपनी पत्नी और माँ की खूब इज्जत करता था। तो दोस्तों, मोनू की ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।